नमस्कार। आप सबका आज की वार्ता में स्वागत। लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चारों लोकसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुस्त दुरुस्त हो, उसको लेकर पार्टी का समस्त नेतृत्व लगातार समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और हमारे चारों लोकसभा के प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर केंद्र की मोदी जी की सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर आशीर्वाद मांग रहे हैं और उसके साथ साथ 6 उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के हो रहे हैं, इन 6 उपचुनावों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और सभी प्रत्याशी गांव में जाकर, बूथ पर जाकर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए और विधानसभा के उपचुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी मंडी से घोषित किया है सुश्री कंगना रनौत जी को, उनके विषय में अनेकों प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। बरसाती मेंढक कहना, क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, फिल्म जगत से आई हैं, उनको यहाँ का पता नहीं। शायद विक्रमादित्य जी भी भूल रहे हैं कि आपको भी ये राजनीति जो है वो ये जो मिली है, ये विरासत में मिली है, कोई संघर्ष के कारण नहीं मिली। लेकिन एक साधारण परिवार से निकलकर जिस हमारी बहन ने, जिस हमारी बेटी ने फिल्म जगत में जो नाम कमाया, शोहरत कमाई, आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी युवती को लोकसभा में प्रत्याशी उतारा है तो उसमें क्या बुरा। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरा मंडी से संबंध रखने वाली कंगना जी को जब प्रत्याशी बनाया तो तुरंत उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो अभद्र टिप्पणी की, उसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए किस प्रकार से काम करती है। और हम कांग्रेस के नेताओं से भी यही कहना चाहेंगे, मंडी से प्रत्याशी हो चाहे शिमला से प्रत्याशी हो, कि आप मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ो। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है, विकास को लेकर लड़ा जाता है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 15 महीने में क्या किया, आप इन बातों को जनता के बीच में रखें। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 15 महीनों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। वो उपलब्धि कौन सी है, ये ना हमें समझ आ रहा है, ना हम जनता को समझ आ रही है। किस बात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप इस लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के उपचुनावों में जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ आता है, कांग्रेस के नेताओं का बयान कुछ और आता है, पदाधिकारी कुछ और बोलते हैं। केंद्र ने पिछले 14 महीनों में लगातार हिमाचल प्रदेश की हर स्थिति में मदद की है, मदद करने का प्रयास किया गया, चाहे वो आपदाई, चाहे अन्य योजनाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को मदद की गई। मैं उसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन
हिमाचल की सरकार द्वारा, हिमाचल के मुख्यमंत्री द्वारा बार बार ये कहना कि हमको केंद्र से मदद नहीं मिल रही। केंद्र ने लगातार, क्योंकि मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबको साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं, पूरे देश में एक समान विकास हो, इसको लेकर मोदी जी की केंद्र की सरकार कृत संकल्प है। लेकिन केंद्र से जो मदद प्रदेश को आती है, उस मदद में भी बंदरबांट की जा रही है। जैसा हिमाचल की सरकार को कहा जाता है कि यारों की सरकार, अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो केंद्र की ओर से जो मदद आती है उसका भी दुरुपयोग होता है। मुख्यमंत्री जी का मानना कि और अब हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन, हर पन्ने का भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रमुख कार्यकर्ता को बनाया है। उन प्रमुख कार्यकर्ताओं के, पन्ना प्रमुखों के हमारे सम्मेलन 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से तैयार है, प्रत्याशी घोषित हैं, प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं केंद्र की, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति पूरी देश की जनता के समक्ष है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज कांग्रेस के सभी नेताओं को नजर आ रहा है। आज ही का उदाहरण हिमाचल के कांग्रेस के सह प्रभारी, कांग्रेस के इनके नेता तेजिंदर पिट्टू जी, आज उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में वो भी शामिल हो गए। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अभी 2 मात्र प्रत्याशी घोषित किए, अभी 2 प्रत्याशी और घोषित होने, वो नहीं हो पा रहे। उसके साथ 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पा रहा है। और आए दिन वर्तमान की सरकार के मुखिया के, सरकार के मंत्रियों के, कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग प्रकार के बयान आते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम केंद्र की, मोदी जी की सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां, उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। फिर से मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा इन चुनावों में नहीं। मुख्यमंत्री जी का मानना कि केंद्र से हमको मदद नहीं आती, वहीं उन्हीं की सरकार के मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी कहते हैं कि मैं केंद्र से, नितिन गडकरी जी से 300 करोड़ लेकर आया, मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2700 करोड़ लेकर आया। यह अपने आप में विरोधाभास है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमको केंद्र से मदद नहीं मिलती, और प्रदेश की ही सरकार के एक पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र से मैं लगातार हिमाचल के विकास के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए दिल्ली से मदद ला रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीनों में सरकार ने काम किया है, वो किसी से छिपा नहीं। झूठे वायदे करके, झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आ गए, लेकिन एक भी गारंटी जो है वो पूरी नहीं कर पाए। आज हर वर्ग कांग्रेस के उन नेताओं को गांव में ढूंढ रहा है कि कब कांग्रेस का कोई नेता आए तो महिलाएं 1500 का हिसाब मांगेंगी, किसान 2 रुपए किलो गोबर की बात पूछेगा, दूध की बात करेगा, नौजवान जो रोजगार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जिसको लेकर कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस बात से भी मुकर गए। सदन चल रहा था, सदन के अंदर जब बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे कहीं पर भी ये घोषणा नहीं है कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हमने तो रोजगार की बात कही है। जब उनके घोषणा पत्र की ही कॉपी
सदन में रखी गई तो जब स्पीकर महोदय ने उसको पढ़ा तब उनको विश्वास हुआ कि हमारे घोषणा पत्र में ऐसा भी कहा गया है। चुनाव के समय में कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या था, कांग्रेस ने क्या वायदे किए थे, प्रदेश के मुखिया को ही पता नहीं है। और आज इस वर्तमान की 15 महीने की सरकार से परेशान है। जहां आम जनमानस परेशान है, वहीं कांग्रेस के नेता भी परेशान हैं। अनेकों उसके उदाहरण कि कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस की स्वयं पार्टी की अध्यक्षा सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप समय समय पर लगा रही थी। ये इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मात्र 14 महीने में 6 कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में एक बड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ वोट किया, कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो अयोध्या में राम मंदिर ना बने इसको लेकर जो मामला, जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें वो वहां पर वकील थे जो वहां पर दलील दे रहे थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं दे सकते कि जो भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसके विरोध में हो। और दूसरा, इस बात को हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के ही 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया था, उन्होंने सारे खुलासे किए हैं कि इन 14 महीने में हिमाचल प्रदेश में क्या क्या घटित हुआ है। कुल मिलाकर मेरा इतना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है कि अब की बार 400 पार और हिमाचल में 4 की 4, भारतीय जनता पार्टी इन लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से मैदान में है और चारों लोकसभा की सीटें हिमाचल भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतेगी। और जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं, 6 के 6 उपचुनावों को भी भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह जी, जो हिमाचल सरकार में मंत्री भी हैं, हर रोज हम उनके वक्तव्य भी सुन रहे हैं, जनता में के बीच में जाकर बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि मैं मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अगर करूंगा तो यहां के जो सारे मुद्दे हैं उनको दिल्ली में मैं उठाऊंगा। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? आज पूरे प्रदेश में यह चर्चा का विषय है कि आप हिमाचल प्रदेश की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, लेकिन आपने मीडिया को बुलाकर कहा कि मैं इस्तीफा दे के आया। आज तक वो रहस्य समझ नहीं आया कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। आपने मीडिया में बात कही कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी प्रतिमा के लिए 2 गज जमीन सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। आपकी माताजी मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद हैं, पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि मात्र सांसद निधि बांटने से चुनाव लड़ा और जीता नहीं जाता, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। यह हमारा बयान नहीं है, यह कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्षा का बयान है। उन्होंने कहा कि सांसद निधि के सहारे हम लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते और कार्यकर्ता हताश है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। आज विक्रमादित्य सिंह जी कह रहे हैं कि मैं मंडी के सारे मुद्दों को, अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को उठाऊंगा और उनका समाधान करूंगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, पहले तो वो स्पष्ट करें
कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या था। आप स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी प्रतिमा के लिए 2 गज जमीन उपलब्ध नहीं करवा सकते, तो आप मंडी के मुद्दों को क्या उठाएंगे।